जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक विशेष सूचना, कल 8 दिसंबर है। कल जिन जिन साधकों ने 40 दिन की विशेष साधना की है, कल पूर्ण आहुति का समय रहेगा। सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देंगे और साथ ये भी बताएंगे कि आपको कल के इस विशेष यज्ञ के लिए, पूर्ण आहुति के लिए आपको क्या करना चाहिए। आइए, छोटा सा कार्यक्रम है, ध्यान से सुनिएगा। पहले आज का हम पंचांग बताएं। 7 दिसंबर सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2080, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, तिथि आज दशमी है और कल उत्पन्ना एकादशी भी है। नक्षत्र हस्त, राहुकाल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। कल सुबह 10 बजे से लेकर के करीब 12 बजे तक, 12:30 बजे तक इस यज्ञ की पूर्णाहुति हो जाएगी। हम सब के लिए बड़ा ही सुंदर दिन है। भगवती ने कृपा की है, परम पूज्य गुरुदेव भगवान ने कृपा की है कि एक विशिष्ट साधना सभी साधकों ने की और उसकी कल पूर्णाहुति होने जा रही है। अब आप क्या करें, जो लोग कल घर पर हैं वो इस 2-2.5 घंटे के दौरान वो अपने गायत्री मंत्र को या किसी भी विशेष मंत्र को मनी मन चलते फिरते, उठते बैठते जपते रहें। करीब 12, 12:30 के बीच में इसकी पूर्णाहुति रहेगी। लेकिन उससे पहले सभी के नाम से यज्ञ रहेगा, इसलिए 2.5-3 घंटे का ये प्रोसीजर रहेगा। लंबा प्रोसीजर होता है। और बाकी जिन्होंने भी इस विशेष साधना में भाग लिया है, सभी को माँ जगदम्बा अपनी कृपा प्राप्त कराएं। माँ की कृपा से सभी हष्ट-पुष्ट हों, फूलें फलें और सभी की कामनाएं पूर्ण हों। हम ऐसे एक विशेष विश्वास के साथ कल जगदम्बा के चरणों में बैठ कर के आप सभी के लिए हम ये विशेष यज्ञ करने वाले हैं। इसका लाइव नहीं रहेगा, क्योंकि बात बात पे लाइव दिखाना, ये सब चीज़ें दिखाना भी शुभ नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखें, आप अपने घर में चलते फिरते, उठते बैठते जो 40 दिन के साधक हैं, जिन्होंने वो साधना की है, उन्हीं मंत्रों का जप करते रहें। दूसरी बात, पूर्ण आहुति के रूप में आपको एक काम कर लेना चाहिए। 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच में आप एक कार्य जरूर करें, अगर आप कर सकते हैं तो। हम तो पूर्ण आहुति करेंगे आपके नाम से। आप पूर्ण आहुति के रूप में पक्षियों को जितना हो सकता है दाना डाल दें। आसपास कोई गौशाला है, वहाँ जाकर के हरा चारा दे दें। कहीं बच्चे हैं या ऐसे बेगर्स हैं, वहाँ फल फ्रूट कुछ भी आप बांट सकते हैं। 1 लोटा जल भगवान सूर्य को कल जरूर देना। जो बहुत लोग तो देते ही देते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं नहीं देते हैं। 1 लोटा जल सूर्य भगवान को देना। जिनकी जॉब वगैरह है, जाना जल्दी पड़ता है, तो सूर्य भगवान को जल दे करके जाएं। संभव हो तो 1 लोटा जल कल भगवान शिव पिंडी के ऊपर भी अर्पण कर देना। घर में ही यदि शिव पिंडी है तो घर में ही अर्पण कर देना, थोड़ा सा जल चढ़ा देना, वहाँ 1 लोटे की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी शर्त, कल जगदम्बा की फोटो के सामने बैठ करके, चाहे आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो सुबह ही कर लेना, बशर्ते फल फूल भगवती को अच्छे से उनको श्रृंगार करके, अच्छे से फल फूल चढ़ा करके कल भगवती के निमित्त हलवा बना लेना, कोई प्रसाद बना लेना, वो भगवती को अर्पण कर देना। साथ ही जिनका एकादशी का व्रत रहता है, वो एकादशी रूप का जो भी कुछ ऐसा प्रसाद आदि बनाते हैं तो वो भी अर्पण कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोग एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसमें फिर वो अन्न नहीं लेते हैं, ये तो सबको मालूम है। तो आप भगवती को अगर हलवे का भी भोग लगाना है तो अन्य सदस्यों को बाद में बांट देना, या अपने लिए थोड़ा बचा करके रख लेना। अगले दिन प्रातःकाल, द्वादशी के प्रातःकाल आप वो प्रसाद अपना ग्रहण कर सकते हैं। और यदि कोई जो व्रत का होता है, उसी की, जैसे हम साबूदाने की खीर बना लेते हैं, सामक के चावल बना लेते हैं, या और भी कोई ऐसी चीज़ बना लेते हैं। हालांकि एकादशी में देखो चावल तो नहीं बनते हैं, लेकिन और भी कोई ऐसी चीज़ है जो आप बनाना चाहें, जो अन्न में ना आती हो, वो भी भगवती को बना करके भोग अर्पण कर सकते हैं। फूल आदि भगवती को चढ़ा करके जो 40 दिन के मंत्र आपको दिए गए थे, उन्हीं मंत्रों को अच्छे से अच्छा, भले ही चाहे आप सुबह सुबह उस कर्म को करके भगवती को प्रणाम कर लेना और यही कहना है कि हे जगजननी, हम सबके जो मास्टर जी हैं, भाई मैं तो मास्टर जी हूँ आपका, है ना भाई, मेन हम ही हैं आपके हेड जो कर रहे हैं इस काम को।
हम सब की तरफ से, जो हमारे गुरुजी हैं, हमारे भैया जी हैं, अंकल जी हैं, जो आप कहना चाहें उस शब्दों से हमें संबोधित करें। और वो भगवती यज्ञ कर रहे हैं, वो यज्ञ आपकी कृपा से अच्छे से संपन्न हो। बस हे जगजननी, आप हम सबके ऊपर कृपा बनाना। ठीक है बेटा, ऐसा बहुत अच्छे से सभी लोग कर लेना। बस कल के लिए तो मेरी इतनी ही सूचना है। और कल से ही दीक्षा का कर्म सत्र प्रारंभ हो जाएगा। हो सकता है हज़ारों की संख्या में आपने नाम लिखा है, सभी के पास दीक्षा सेट ना पहुँचे। जिन जिन को हम देने का प्रयास करेंगे, जहाँ जहाँ दीक्षा सेट पहुँच जाए, वो अपने दीक्षा सेट का जो प्रिंट आउट है वो निकलवा लेना। और फिर उसके लिए हमें आगे क्या करना है, वो कल का शुभ दिन है, वो आपको कुछ बातें कल भी हम बता देंगे। और बाकी फिर बाद में सारी चीज़ें आपसे चर्चा चलती रहेगी। कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों को हम पहले भी दीक्षा सेट भिजवा दें, कुछ को उस दिन भी भिजवा दें, उसके बाद भी देते हैं दीक्षा सेट। कहने का भाव 8 दिसंबर से दीक्षा देना लेना प्रारंभ हो चुका है। और जो हमारे पुराने दीक्षित हैं, वो 8 दिसंबर के बाद 12 बजे से लेकर के 6:30 बजे के बीच में अपना नाम नंबर, जो पुराने दीक्षित हैं संस्थान से, अपना फ़ोन नंबर, जो आपका कोई नया नंबर चेंज हुआ हो, कोई शहर चेंज हुआ हो, तो सभी अच्छे से लिखवाते रहना। बाकी आप चिंता मत करना, माँ हैं, जगदम्बा हैं, बहुत दयालु हैं, सभी के ऊपर कृपा करती हैं। और जगजननी ने हमें बड़ा सुंदर मौका दिया कि हमने ये साधना की। ऐसे ही आप लोग हमारा साथ देते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आगामी समय में हम एक बहुत बड़ी चीज़ आपको सौंपने वाले हैं, वो भी आप करना कोशिश करिएगा। उसमें कम से कम 11 सदस्य आप अपने साथ जोड़ के चलेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, है ना। जोत से जोत जलाते चलो, है ना, वो वाली बात हो जाएगी। तो बस कल के लिए तो यही हमारा संदेश था। आइए समय चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवती जगजननी से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी वापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य भी हो जाए। बहुत लोगों ने ऐसा भी कहा कि गुरुजी क्या हम भी सूक्ष्म तरीके से यज्ञ कर सकते हैं कल? हाँ, आप करना चाहें कर सकते हैं। आम की समिधाएं प्रज्वलित करें देसी घी और कपूर से, और जैसे गायत्री मंत्र की एक माला में मंत्र के लास्ट में स्वाहा लगा करके एक माला का चाहे घी से या कोमल सामग्री से हवन कर सकते हैं। निवारण मंत्र में ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे स्वाहा लगा कर भी आप कर सकते हैं एक माला का। और जो बड़ा मंत्र है उसमें स्वाहा ही 5 बार उसकी आहुति दे सकते हैं। ठीक है, आप स्वयं भी कर सकते हैं। बाकी आप मन को मत दुखाना, आपकी तरफ से हम सब अच्छे से करने वाले हैं। चलिए, आप सब स्वस्थ रहें,
सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बार बार आँखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आँख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आँख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। बटन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले, और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।